हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने का आप ऐलान भी करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि बार बार नाज़िम जलसा उसे पंजतने पाक के वास्ता दे करके, इमाम हुसैन का वास्ता दे करके तुम्हें बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि आप इधर उधर ना खड़े हो करके आप महफिल पाक में तशरीफ़ ले आएं, ताकि एक खूबसूरत माहौल बन जाए और जो पढ़ने वाला आए उसको पढ़ने में दिल जमाई हासिल हो, पढ़ने में उससे लुत्फ़ महसूस हो और वो आए तो कुछ तुम्हें सुना करके जाए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हालात हमारे ऐसे हो गए हैं कि हम किसी चीज़ की कदर व अहमियत को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी ने कई रोज़ से मेहनत व मशक्क़त करने के बाद में आज इस जलसे को वजूद बख्शा है और इस पैमाने तक की ला करके खड़ा किया है। दूर दराज से उलमा, शोरा, हुफ़ाज़ चल करके आपके दयारे मोहब्बत में आ गए, लेकिन अफसोस ये है कि हम चंद कदम चल करके इस पिंडाल के नीचे आने के लिए तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर। आप ज़रा सोचिए कि हमारे बाहरी उलमा, शोरा आपकी खिदमत में, आपके बारगाह में, आपकी समात में हसनैन करीमैन की तारीफ व तौसीफ करने के लिए हाजिर हैं, लेकिन आप किस तरह से उन्हें, किस नज़रिए से उन्हें आप देख रहे हैं, ये मौजूदा जो हालात महफिल के बने हैं उससे जाहिर है, उससे पूरी तरह से साबित है। हजरात याद रखना, इस तरह से करके आप ये तसव्वुर ना करना कि हम चाहे जिस तरह से इस महफिल को अटेंड करें, चाहे जिस तरह से हम यहाँ पर समाअत करें, चाहे खड़े होकर के समाअत करें या इधर उधर घूम के समाअत करें, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें हमारे बारे में किसी को खबर नहीं है। ये तुम्हारा वहम, ये तुम्हारा ख्याल अगर है तो ये जान ले ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। इसलिए कि हमारी और आपकी आंखें जिनकी महफिल में आए हैं उनकी जलवागरी को देखें या ना देखें, लेकिन हमारा ये ईमान कहता है कि करबला से इमाम हुसैन अपने हर एक चाहने वाले को, अगर हकीकत में आप इस इरादे से, इस नियत से, इस मंशा लेकर के आप इस पाकीज़ा महफिल में आए हैं अपने घरों से, तो खुदा की कसम इस तरह से इमाम हुसैन की उल्फत व मोहब्बत का आप इजहार करें कि करबला वाले की जब निगाहे करम तुम पर पड़े तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। हजरात आप थोड़ी सी बेदारी का सबूत दें। मैं तकरीर करने की गरज से, तकरीर करने के इरादे से बिल्कुल मैं आया नहीं हूँ, बल्कि मैं थोड़ी देर इमाम हुसैन और आपके जुमला अहले बैत अतहार के शान में कुछ टूटी फूटे अल्फाज, टूटी फूटी जुबान से पेश करके हम अपने आप को मुशर्रफ करने के लिए आए हैं, अपने आप को फैज़याब करने के लिए आए हैं। हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या मिजाल है कि हम उनकी बारगाह में उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करें। अरे जिनकी तारीफ़ खुद परवरदिगार आलम कुरान पाक में फरमा रहा है, जिनकी तारीफ़ व तौसीफ़ खुद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में फरमा रहे हैं, जिनकी मोहब्बत में कायनात का जर्रा जर्रा या हुसैन की सदाएं लगा रहा है, जिनकी मोहब्बत का पैगाम कायनात आलम में हर शय दे रही है। शजरो हजर, खुशको तर, बरको समर, गर्ज की कायनात का जर्रा जर्रा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतों के नारे इस तरह बुलंद करते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम
इस्लाम जिंदा होता है। अरे वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ लोगों, एक चीज अपने जहन में, अपने ख्याल में, अपने तसव्वुर में रखें कि मेरा इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक के जिंदा रहेगा। इसलिए कि उसकी शहादत पर किसी दुनियादार ने गवाही नहीं दी है, बल्कि उनकी शहादत पे, उनकी हयात पे खुद परवरदिगार ने गवाही दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत मुलाहजा करें, अहले बैते तहार की शान मुलाहजा करें, अहले बैते तहार की रिफ़ात मुलाहजा करें। आओ सरकार की बारगाह में चलें और हम सीखें कि हमें अहले बैत से किस तरह से मोहब्बत करनी चाहिए, अहले बैत से किस तरह से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, किस तरह से इमाम हुसैन से हमें मोहब्बत का ऐलान करना चाहिए, किस तरह से अहले बैते तहार पर हमें सबको निछावर करना चाहिए। आइए कहीं और से नहीं, हम कहीं और से नहीं, हम हुजूर की बारगाह से सीखें, नबी की बारगाह से सीखें, आका की बारगाह से सीखें। हजरात सरकारे दो आलम ने खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों से, अपने शहजादों से इस कदर मोहब्बत फरमाया है जिसकी मिसाल तारीख इस्लाम में मिलती नहीं है। आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगोशे मुबारका है, एक तरफ हसना, एक तरफ हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम के आगोश में जलवागर हैं। वाह वाह वाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जलवा बार हैं, तशरीफ फरमा है, साहबे कराम भी आपके गिर्द में तशरीफ फरमा है, लेकिन आपके आगोशे मुबारका में एक जानिब हजरत इमाम हुसैन जलवा फिगन है और एक जानिब आपके सगे बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जलवा फिगन है। हजरत मोहतरम सरकार कभी अपने नवासे इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, कभी अपने सगे बेटे हजरत इब्राहिम से प्यार करते हैं। आका कभी इमाम हुसैन के पेशानी मुबारक को बोसा देते हैं, कभी अपने सगे बेटे हजरत इब्राहिम के पेशानी का बोसा देते हैं। ये दोनों जहान आका के आगोश में जलवागर है, आका के आगोश में जलवा फिगन है। ये दोनों शहजादे आका की बारगाह में खेल रहे हैं, आका की बारगाह में, आका के आगोश में मचल रहे हैं। इसी असना में हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। हजरत जिब्रील अमी आने के बाद में आका की बारगाह में ये खबर सुनाते हैं और अल्लाह का ये पैगाम सुनाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खालिके कायनात परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या रसूल अल्लाह आपके दो शहजादे हैं जो आपके आगोश में जलवा फिगन है। ऐ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम इनमें से एक को अपने पास बुलाना चाहता है और एक को आपके पास। उलमाए कराम की मौजूदगी में हदीस मुबारका की रोशनी में अजमत इमाम हुसैन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि आज हमारा अलमिया ये है कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर हम अफरा तफरी के शिकार होते हैं। लेकिन इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अगर बिरयानी खाने का मामला आए, अगर लंगर खाने का मामला आए, अगर इमाम हुसैन के नाम पर अगर खिचड़ा खाने का मामला है तो हम वहां पूरी तरह से छत्ते के मिसल में इकट्ठे हो जाते हैं। और हालत ये होती है हम कोई तबर्रुक तरीके से खाने के बावजूद कोई तबर्रुक हम तरीके से खाने के लिए नहीं, बल्कि हम उसको खाते भी हैं और अपने पैरों से रौंदते भी चले जाते हैं। हमारा हाल तो ये है, लेकिन उसके बाद भी हम नारा लगाते हैं कि इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में मरने वाले हैं। आओ जरा देखो आका की बारगाह में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें किस तरह से अपने नवासे की मोहब्बत के बारे में हमें दर्श दे रहे हैं, हमें पैगाम दे रहे हैं, हमें तरीका बता रहे हैं। आका की बारगाह में हजरत इब्राहिम है, हजरत इमाम हुसैन है। जब हजरत जिब्रील आमी ने अल्लाह की बारगाह आका करीम की बारगाह में ये खबर सुनाते हैं, ये फैसला सुनाते हैं, रब का इरशाद
सुनाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इन दो शहजादों में से एक को अपने पास बुलाना चाहता है और एक को अपने आप के पास रखना चाहता है। हजरात आप सोचें तो जरा, आकाए करीम की बारगाह में एक हजरत इब्राहिम है जो उनके लख्ते जिगर है और एक इमाम हुसैन है उनके नवासे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जरा बताओ तो सही परवरदिगार आलम इन दोनों शहजादों में से किसको अपने पास बुलाना चाहता है। हजरत जिब्रील अमी है आका की बारगाह में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये फैसला ये मामला खालिके कायनात ने आप पर रखा है कि आप जिसे चाहे उसे रब की बारगाह में भेज दें और जिसे चाहे आप अपने पास रख लें। अब जरा सोचो कितना मुश्किल मरहला है, कितना कठिन मरहला है। जरा सोचो सही, अगर इस मामले में अगर कोई हमारे दरमियान में अगर इतना मुश्किल मामला पड़ जाए तो समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा फैसला करें कि अपना लख्ते जिगर रखें या अपने नवासे को अपने पास रखें। लेकिन कुर्बान जाओ आका की शान पर, कुर्बान जाओ आकाए तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में इरशाद फरमाया, ऐ रब्बे सुल जलाल, तो हमारे बेटे इब्राहिम को अपने पास बुला ले और मेरे नवासे हुसैन को मेरे पास रहने दे। हजरात आका ने अपने नवासे पर अपने लख्ते जिगर इब्राहिम को कुर्बान कर दिया और ये पैगाम दे दिया कि लोगों देख लो मेरे नवासे की अजमत क्या है, मेरे नवासे की शान क्या है, शहजादे इमाम हुसैन का मकाम क्या है कि मैंने नवासे पर अपने लख्ते जिगर इब्राहिम को कुर्बान किया है। हजरात मोहतरम पता चला कि हमारी मोहब्बत की तकमील इमाम हुसैन के साथ उसी वक्त हो सकती है जब हम इमाम हुसैन पर अपना तन, अपना धन, अपना मन, सारी चीजें हम इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मेरे आका ने अपने लख्ते जिगर को कुर्बान कर दिया। लेकिन जरा देखो तो सही, मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आका के दीन की खातिर, सरकार के दीन की अज़मत की खातिर, परचम इस्लाम की खातिर, हक की बुलंदी की खातिर मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने जवान अली अकबर को कुर्बान कर दिया, अपने नन्हे मासूम अली असगर को कुर्बान कर दिया, अपने 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 चचा हजरत अब्बास को कुर्बान कर दिया, हजरत कासिम को कुर्बान कर दिया और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। हद तो ये है कि खुद मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए खुद अपने बदन पर 73 जख्मों को खाने के बाद में करबला की तपती हुए रेत पर 3 दिन भूखे प्यासे आलम में रह करके एक ऐसा सजदा करते हैं कि कसम खुदा की सजदा करते हुए सर को सजदे में जाता हुआ सबने देखा, लेकिन सर को सजदे से उठते हुए किसी ने। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा अनोखा, ऐसा निराला मैदाने करबला में सजदा किया है कि सजदा तो मैदाने करबला में किया है लेकिन सर मैदाने कयामत में उठाए। हजरात वो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत 5 शाबानुल मुअज्जम को 3 हिजरी मदीने मुनव्वरा में होती है। कहते सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है 5 शाबानुल मुअज्जम। कहते सुभान अल्लाह। इसको आप अपने जहन में रख लें, इसलिए कि अगर कोई आपसे कह दे कि आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जरा बताओ तो सही इमाम हुसैन की पैदाइश की तारीख क्या है?
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी मदीने मुनव्वरा में आपकी विलादत बासआदत होती है। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने शहजादे की विलादत की खबर मिली तो आका अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, मेरे शहजादे को मेरे आगोश में लाओ। हजरात मोहतरम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगोश में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया गया। अभी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आका है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अपने लख्ते जिगर इमाम हुसैन के पेशानी को बोसा देते हैं और आपके मुंह में अपना लुआबे दहन डालते हैं और उसके बाद में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे इमाम अली मकाम के दाहिने कान में आजान कही और बाएं कान में तकबीर पढ़ी। उसके बाद में आका ने इमाम हुसैन की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे इमाम, जरा ध्यान देना, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है, इसकी लाज रख लेना। कसम खुदा की, जब इमामुल अंबिया आकाए दो जहां ने इमाम हुसैन से जब कहा है बेटा ये तेरे नाना की आवाज है, इसकी लाज रख लेना, तो इमाम अली मकाम है, आप आगोशे मुस्तफा में है, आंखें खोलते हैं, निगाह से निगाह मिलती है। आका इमाम हुसैन निगाहों में जवाब देते हैं, क्या है नाना जान आप परेशान ना हो, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के है, अगर आवाज इमामुल अंबिया की है तो कान भी इमामुल शोहदा के है। और है मेरे नाना जान, लोग तो मुसल्लों पर कुरान पढ़ते हैं, लोग तो मिंबरों पर कुरान पढ़ते हैं, लोग तो घरों में कुर्बान पढ़ते हैं, लेकिन है नाना जान कल मैदाने करबला में अगर तुम्हारे दीन की खातिर जरूरत पड़ी तो ये हुसैन नो के नेज़े पे कुरान पढ़ता हुआ सुना। हजरात वो इमाम अली मकाम अला जद्दी व अलैहि सलाम है कि आपने देखा, तारीख शाहिद है कि मैदाने करबला में जब आपको शहीद कर दिया गया और उन लाइनों ने जब सरहाए शुहदा को नोके नेजा पर बुलंद करके करबला से जब कूफा के लिए रवाना होते हैं और कूफा में जब आने के बाद में जब सरहाए शुहदा और नज़राने करबला को जब बाजारों में गश्त कराते हैं, जब बाजारों में घुमाते हैं, घुमाने के बाद में जब इब्ने सियाद के दरबार में ले जाकर के रखते हैं तो एक सहाबी वहां मौजूद हैं, उनका बयान है कि जब मैंने इमाम हुसैन के सरे अक़दस को गौर से देखा तो इमाम के लम्हाए मुबारक खिल रहे थे, इमाम के लम्हाए मुबारक खिल रहे थे। सहाबी का बयान है कि जब मैंने करीब जाकर के गौर से सुना तो आका हुसैन का वो कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा था। हजरात मोहतरम, यहाँ से पता चल गया कि मेरा इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। और क्यों ना जिंदा हो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम, अरे वाह वाह वाह, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं और जिंदा हो जाते हैं, जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नामे नामी इसमें गिरामी आज से लेकर के कयामत तक के लिए, और इससे 1400 बरस पहले जब इमाम हुसैन शहीद किए गए तब से लेकर के आज उसी तरीके से इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। इसकी वजह यह है कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मैदाने करबला में बज़ाहिर शिकस्त हुई थी, लेकिन हकीकत
नारे आप सब खड़े हो जाए। देखें खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशरे मसलके आला हज़रत खलीफे हुज़ूर हसन मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ मुफ्ती अहमद रज़ा साहिबुल्लाह मसरी, जिनका ताल्लुक प्रिंसिपल मदरसा अल जामतुल अशरफिया रज़ाकिया फ़खरुल कस्बा सदनपुर से है, उनकी आमद हो चुकी है। साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम असीर हुज़ूर हसन मिल्लत जनाब कारी मिलाग रज़ा इस्माइली ने नबवी की भी आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। जिस शख्सियत का बड़ी बेसब्री से हम और आपको इंतजार था, वो नूरी शान रखने वाले खतीबुल हिंद खलीफे हुजूर हसन मिल्लत हजरत उल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला कि हम और आपके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह आमद हो गई। ये हमारे और आपके लिए बड़ी सादतमंदी है, खुशबख्ती है कि हम और आप मिंबर रसूल के रहल पर ऐसे नूरानी चेहरों की ज़ियारत करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक बात हजरात, करबला की सरजमीन पर बज़ाहिर फतेह व नुसरत यजीदियों को हासिल हुई और उन्होंने ये ख्याल किया कि हमने जंग फतेह कर ली है और अब इस जंग का और इस फतह व नुसरत का तज़किरा हमेशा जारी व सारी रहेगा। लेकिन उन बदबख्तों को, उन लाइनों को, उन कमबख्तों को ये पता नहीं था कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात हैं, वो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। कसम खुदा की जिसने तलवार की नोक पर गर्दनों को नहीं झुकाया बल्कि इखलाक के तलवार से लोगों के दिलों को झुका दिया। कसम खुदा की इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के दिलों को जीत कर उनके दिलों को फतेह किया है। इसलिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी नाम जिंदा है और हकीकत में इमाम हुसैन ही के फतह नुसरत कामिरानी का ताज है। इसलिए कि नादाए आशिकाना ना नवाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नादाए आशिकाना ना नवाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। हजरात, आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि अगर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर इतने शान वाले थे और इतनी ताकत व कुव्वत के मालिक थे तो आखिर पानी को क्यों नहीं बुला लिया, पानी क्यों नहीं हासिल कर लिया। मगर हम उनको बताना ये चाहते हैं, ऐ लोगों, वो करबो बला का मामला कुछ और था, वहाँ पानी का मसला नहीं था। अगर पानी का मामला होता तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप नहर फुरात की तरफ इशारा कर देते तो नहर फुरात का पानी इमाम हुसैन के कदमों में आकर के इमाम हुसैन के कदमों को बोसा देता हुआ नजर आता। इसलिए कि जरा आओ करबला की सरजमीन पर, जरा आओ अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर, यहाँ सुल्तानुल हिंद अताए रसूल है। ये कौन है? ये हसनी और हुसैनी सैयद है, आले रसूल है, औलादे अली है, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर है, आपके बेटे के बेटे हैं। जब यहाँ अजमेर मोहल्ला में इल्लाइनों ने, राजा पृथ्वीराज ने, उनकी फौजों ने जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर पानी को ममनू किया था, अना सागर का पानी बंद किया था, तो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु है, आप बेचैन नहीं हुए थे, बेकरार नहीं हुए थे। जब आपके गुलामों
सिपाहियों ने कहा था हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पानी अना सागर का पानी अना सागर का पानी सिपाहियों ने बंद कर दिया है, राजा पृथ्वीराज ने बंद कर दिया है, तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है, आप अपने गुलाम को बुलाते हैं और एक छोटा सा कासा देते हैं और देने के बाद में कहते हैं जाओ अना सागर के कुछ फासले पर खड़े हो जाना और अना सागर को मेरा ये पैगाम सुना देना कि अना सागर चल तुझे हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात तारीख गवाह है कि जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का भेजा हुआ वो कासिद अना सागर के करीब जा करके जब वो इतना पैगाम सुनाता है कि अना सागर चल तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन बुला रहे हैं, तो अना सागर का पानी बगैर किसी तामुल के एक ही लम्हे में सारा अना सागर का पानी एक कोजे में समा जाता है, एक कोजे में आ जाता है और इमाम अली और ये एक कोजे में आ जाता है। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में पानी हाजिर कर दिया जाता है। जरा सोचो तो सही, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरे मोहल्ला के सरदार की जब ये ताकत और कुव्वत का आलम है तो करबला के इमाम हुसैन की ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है परवरदिगार आलम हम सबको मौला कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सही मानों में सच्ची मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक को रफीक अता फरमाए। अगर बयान करने में कस्तन कोई गलती या लग़ज़िश हुई मौला ताला मैं तेरी बारगाह में तमाम हाज़रीन को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप लोग हमारे साथ मिलके पढ़ लें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा मियाँ पाए रसूल थाम ले, वमा अलैना इल्लल बलाग।